पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 एक उदाहरण के साथ मैं तुमको समझा रहा हूं पहले कैसे इसको लगाया जाता है। इसमें सभी प्रश्नों को हमको निम्न समीकरण युग्मों को, प्रश्न कहा है निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या कीजिए? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें बताया था स्टार्टिंग में किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां होती हैं। ठीक, पहला होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या विधि होती है? ठीक, 3 विधि होती ना। कौन कौन लिखवाया था? पहला होता है आलेखी यानी ग्राफी विधि, दूसरा होता है क्या? विलोपन विधि, तीसरा होता है प्रतिस्थापन विधि और चौथा होता है बज गुणन खंड विधि। चलो, तो इस प्रश्नावली में पूरा सवाल हमको किससे लगाना है? प्रतिस्थापन विधि से। चलो देखो ध्यान से, एक प्रश्न मैं लेकर समझा रहा हूं। पहले ये उदाहरण है, मान लो क्योंकि कोई क्वेश्चन है कराया कि सवाल को, इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब कैसे लगाते हैं? तो प्रतिस्थापन विधि में देखा जाता है जो चीज सबसे छोटा होता है, जो रैखिक समीकरण सबसे छोटा होता है उसी को हम ले लेते हैं। ये छोटा लग रहा है ना? ठीक, तो क्या करेंगे? जिसके समय लगा होता है माइनस, उसको उधर ट्रांसफर कर दो, सही रहेगा। तो तुम्हारे लिए लिखा है x माइनस 2y बराबर 2। इसको मैं लिख सकता हूं x बराबर 2 प्लस 2y। लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? अरे भाई ये इधर माइनस, उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस। x बराबर 2 प्लस 2y। कोई दिक्कत? इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक, अब लिखोगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर। तो लिखो यहां पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में, चाहे लिखो प्रतिस्थापित करने पर, चाहे लिखो रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर वही बात है। चाहे लिख लो रखने पर, चाहे प्रतिस्थापित करने पर, यानी जहां x है उसके साथ क्या लिखूंगा? 2 प्लस 2y। जिसको जिस लाइन न समझ तो बोल देना। तो 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 18। x से हम क्या रखेंगे? 2। x से हम क्या रखना जी? 2 प्लस 2y प्लस 3y बराबर क्या हो गया? 18। किसी कोई प्रॉब्लम? किसी कोई समस्या है? नहीं। चलो गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4y प्लस 3y बराबर, हमेशा सजाती राशि साथ जुड़ती है। ए और ए विजातीय राशि है तो 4 जाएगा उधर, 4 जाएगा उधर, इसको जोड़ सकता हूं ना। तो 4 3 7y बराबर क्या हो जाएगा? 18 माइनस 4। ठीक, 7y आ गया। 18 में 4 कितना आ गया? 14 आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 14/7। 7 दूनी y का मान आ गया 2। y का मान निकल गया। x का मान तुम किसी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। वैसे कोशिश किया करो जो तुमने प्रतिस्थापित किया जिसको उसी में रखा करो, तुमको जल्दी मिल जाएगा। क्यों? हमको यहां से आराम से x का मान मिल जाएगा। क्या रखोगे? y का मान समीकरण 2 में रखने और देखो यहां पर y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर रख दो। क्या हो जाएगा? जहां y उसके साथ हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ? x बराबर 2 प्लस 2, y का साथ क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक, x बराबर 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। x को कितना आ गया जी? x बराबर
6 आ गया। कोई दिक्कत? x बराबर 6 और y को कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, चले आगे। सबको समझ में आया? x का मान आ गया 6, y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। किसी कोई दिक्कत? फिर समझाया जाए। 2 समीकरण तुमको दिए रहेंगे, जो छोटा समीकरण जिसमें माइनस लगा हो उसको ट्रांसफर कर दो। इसको ट्रांसफर कर दिया, उधर कर दिया, तो 2 + 2y हो गया। हमको मिल गया x का मान। x का मान मैंने क्या किया? समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया, रख दिया। जहां x था उसके साथ हम क्या रखा? 2 + 2y। 2 दूनी 4y, 3y था। 4 3 4 गया उधर, 58 4 कितना जाएगा? 14 आ गया। 7 दूनी y का मान आ गया 2। y का मान कोशिश करो कुछ समीकरण में रखो जिसको तुम प्रतिस्थापित किए हो, जल्दी तुमको मिल जाएगा मान। ठीक, तो मैंने इसी में रख दिया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x और क्या हो गया? 2 + 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 2। अच्छा, अब देखो तुमने जो प्रश्न लगाया तुम खुद चेक कर सकते हो मैंने सवाल को सही लगाया कि गलत। कैसे? देखो इधर तुम किसी समीकरण में मान रख दो। देखो इधर मान लो हम इसमें रख रहे हैं, तो 2 गुणे x का मान कितना है? 6 प्लस 3 गुणे y का मान कितना है? देखो 18 नहीं, 18 आ रहा है। अगर 18 आ गया सवाल तुम्हारा क्या है? सही है। नहीं है सवाल तुम्हारा क्या है? 6 दूनी 3 दूनी 12 में 6 जोड़ो, आगे नहीं आया? चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। अगर तुम्हारा जो मान तुमने निकाला है उस मान को जो समीकरण दिया गया है किसी में रख रहे हो, जो अंक इधर दिया गया वो बराबर उसके बराबर आ रहा है, तुम्हारा प्रश्न क्या है? सही है। अगर नहीं आया तुम्हारा सवाल क्या है? गलत है। अब समझ में आ गया ना? उतार लो फटाक से। देखो 3.3 का पहले का पहला सवाल कहा कि इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फिर हमने क्या कहा था? जिसमें माइनस लगाओ उसी के चलो उसको चेंज करो। ठीक, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो? 1। फिर इसको बोलो भाषांतर कर लो, क्या हो जाएगा? x बराबर 4 प्लस समीकरण क्या मान लो उसको? 2। बस सिंपल है। अब क्या करोगे? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना लिख लो? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। बताओ x + 4y लिख लेता हूं समय। x + 4 कितना है? 14। x का क्या रखूंगा? 4 प्लस। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? चलो 4 y y कई वायु बराबर 14। 2y 4 करना 14 माइनस 4, 2y बराबर 14 से घटाओ 10 आएगा। तो y को क्या गया? 10/2, 2 पंचे y का मान 5 है। मैंने क्या कहा था? जो y का मान मिले जिसको तुमने प्रतिस्थापित किया हो उसी में रखो। तो y का मान किसमें रखो? 1 में 2 में 2 में आ रहा है ना? आना चाहिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में करने पर रखने पर x बराबर 4 + y, 4 + y का मान कितना है? कितना गया? 5 4। x का मान कितना गया? y का मान कितना गया? चेक करो कि हमें सवाल से लगाया कि x मान कितना है? 9। y का मान कितना है? क्या जोड़ने में उदाहरण नहीं आ रहा है? ठीक है ना? इसमें रख दो 9 - 5 कितना आएगा?
समझे ना? तो अपने आप सवाल को लगा के खुद चेक कर सकते हो। मैंने सवाल लगाया कि तुमको उत्तर देने जरूरत ही नहीं है। आ रहा है ना? उतार लो। चलो आगे देखो। पहले का दूसरा प्रश्न दिया गया है। हमने क्या बोला था? जिसमें लगा हो माइनस उसी को इधर उधर करो। इसमें तो लगा है प्लस, इसमें लगा है। इस बार किसको करेंगे? पहले वाले। यस बराबर 3 प्लस क्या हो जाएगा? किसी को एक कर, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 मान लो। किसी कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। किसी कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं। अब इसका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? पहले हल कर लो। समीकरण 1 में, समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 में क्या किसका मान रखने पर? यस का मान रखने। चलो समीकरण 2 में यस का मान रखने पर, जहां ना समझ में आए तुम बोलना फटाक से। बताओ यस का मान कितना है? 3 प्लस टी बटे कितना हो गया? प्लस टी बटे बराबर 6। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? एक लोग लिखो मत अभी। मैंने बोल दिया जब मैं लिखूं तो किसी पे चलना नहीं चाहिए। इसीलिए तुम लोग मत नहीं आता, यही रीजन है। लिखो तुम लोग लगाओगे, फिर जब सब लगे लिखेंगे तो आधा महीने बैठे रहोगे। पहले समझ लो फिर अपने मन से लिखने का प्रयास किया करो। ऐसे लिखो तुम जीवन में नहीं आएगा। कितना सिम हो? 3 दूनी 6 होगा। 6 में 3 से भाग दे कितना आएगा? 2। 2 में इसमें गुणा करेंगे। 2 लिख लो पहले। 3 प्लस कितना हो गया? सही है ना? 3 दूनी 6, 2 आ गया। प्लस 6 में 2 से भाग देंगे। 2 3 6 जो आपस में गुणा करते हैं 3t बराबर कितना हो गया? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 प्लस में देना 6 बताओ यहां तक किसी कोई समस्या? फिर समझाया हम नहीं ना? किसी को दिक्कत? 6 गए उधर। 2t में 3t जोड़ो, 2t में 3t जोड़ो क्या हो जाएगा? 5t। 36 - 6 होगा। 36 - 6। हमेशा एक्टिव है बैठो, ऐसे करके मत बैठो कभी भी, चले तो हल्की। सब लोग एक्टिव है बैठो हमेशा। 5t भाव कितना आ गया? 30। टी बराबर 30 बटे 5 छन। टी का मान कितना आ गया? टी का मान आ गया 6। जब टी का मान कहा रखो उसको, जिसको प्रतिस्थापित किए हो ना। टी का मान समीकरण में रखने, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या देगा? एस बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस 6 36। यस का मान क्या आ गया? कोई दिक्कत किसी को? चेक कर लो। यस का मान कितना आया? 9। टी का मान कितना आया? 6। 9 में 6 घटाओ, देखो इतना नहीं आ रहा है। तीन नहीं आएगा। तुम्हारा सवाल क्या है? सही। उतार लो। ये देखो, देखो यार।
चलो आगे देखो, यहां से क्या मतलब निकलेगा, ये कट जाएगा ना, 3y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 9 बराबर, यहां से किसी का मान निकलेगा नहीं, यानी यहां अच्छा इसको भी रहने दो, इतना आ गया, यहां से कोई मतलब निकलेगा नहीं। मान लो इसी को हम दूसरे तरीके लगाते, सेकेंड मेथड से, सेकेंड विधि से, तो क्या करते, 3x माइनस वाई बराबर 3 है ना, बताओ इधर y जाता उधर क्या था, y बराबर 3x माइनस 3, आते नहीं आता इतना, y बराबर 3x माइनस 3। अब y का मान यहां रखो, देखो क्या हो रहा है, क्या मतलब नहीं क्या, तुम्हें दिखा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान समझो। तो 9x माइनस 3, बताओ y का मान कितना है, कितना है, 3x माइनस 3 बराबर 9, तो 9x आता, 3 तिहाई 9x आता, सही है, और 3 तिहाई 9 बराबर क्या होता, 0, 9 आता ना, 9 से 9 क्या हो गया, कट गया, 9 बराबर 9। यानी यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, हम किसी तरीके इसको लगा रहे हैं, किसी तरीके लगाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी इस समीकरण में x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं, सवाल सही है, यानी इस समीकरण में x y के मान नहीं निकाल सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या जानते हो, क्यों, रीजन क्या है, यानी यहां पर जो तुम लिखोगे y बराबर जो लिखा गया ऊपर 3x, ऐसे लिख छोड़ दोगे, y बराबर 3x माइनस 3, क्यों, रीजन क्या बताऊं, यहां पर y का मान क्यों नहीं निकलेगा, देखो इधर प्रॉब्लम क्या, क्यों निकलेगा नहीं, देखो ये मैंने सेकंड तरीके लगाया, देखो इधर क्यों लिखा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, a1 कितना है 3, a2 कितना है 9, a2 जी a1 है 3, a2 9, b1 कितना है, b2 c1 c2, 3 का नाम 3 3 तिहाई 9, 3 का नाम 3 करके पूरा ना 3 तिहाई, क्या हो रहा है बताओ, हो क्या रहा है, कौन कंडीशन है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान बराबर c1 अपान c2, सही है ना, इस संपाती समांतर है, हाँ, अगर दो रेखाएं संपाती तो इससे कितने हल होते हैं, अनंत हल होंगे, यानी यहां पर तुम y बराबर x 3x माइनस 3 में x का मान रखे जाओगे, तुमको अनेक मान मिलते हुए चले जाएंगे, क्यों, रेखाएं क्या यहां पर है, समपाती रेखाएं, क्या है, समपाती रेखाएं, सही है ना, यहां पर एक सोच क्या मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अनेक, उधार डालो, उधार लो,